नमो बुद्धाय साथियों। आज हम लोग महाभिनिष्क्रमण का सच जानेंगे। सिद्धार्थ गौतम ने आम जनता को युद्ध के विनाश से बचाने के लिए और जीव जगत में जो दुख मौजूद है उन दुखों के कारणों और उन दुखों को दूर करने के उपायों को ढूंढने के लिए समस्त शाक्यों, अपने राज्य की जनता, माता पिता और पत्नी की जानकारी में परिव्राजक बनने का निर्णय लिया और गृह त्याग किया था। पिता शुद्धोधन, माँ गौतमी व पत्नी यशोधरा के साथ हुआ उनका मार्मिक वार्तालाप आज हम लोग जानेंगे। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। शुद्धोधन ने कहा, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हम पर क्या बीतेगी? सिद्धार्थ कहते हैं, लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रव्रज्या लेना स्वीकार किया है। जरा सोचिए तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो क्या होता? शुद्धोधन, लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे? सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे? रोती हुई प्रजापति गौतमी भी राजा शुद्धोधन से सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुमने हमेशा छत्राणी होने का दावा नहीं किया? क्या ये ऐसा नहीं है तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए? इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहाँ जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती? गौतमी, नहीं, ये तो एक क्षत्रिय के योग्य होता है। लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में रहने जा रहे हो, हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं आप सबको कैसे साथ ले चल सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या आप इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हैं? गौतमी को संतोष ना हुआ। उनका कहना था, हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह ना समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात ना कहूँगा ना करूँगा जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रव्रज्या का यथार्थ कारण ज्ञात हो सके। सिद्धार्थ ने अपनी माँ से कहा, ये सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? सिद्धार्थ का स्पष्ट मत था कि कोलियों के विरुद्ध लड़ाई करने से बेहतर है परिव्राजक जीवन व्यतीत करना। शुद्धोधन ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रव्रज्या भी क्यों स्थगित नहीं करते हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की अनुमति दे दे। सिद्धार्थ, यह भी संभव है कि मेरे प्रव्रज्या ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले लें, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रव्रज्या ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक ना बनो। मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन चुप थे। सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे की ओर चल दिए। सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुँचे। सिद्धार्थ मौन थे, यशोधरा भी चुप।
यशोधरा ने मौन भंग किया। कपिल वस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ कि तुम्हें मेरा प्रव्रजित होने का निर्णय कैसा लगा। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में रखकर यशोधरा ने उत्तर दिया, यदि मैं भी तुम्हारी स्थिति में होती तो मैं भी वही करती। निश्चय ही कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं लेती। यशोधरा ने कहा, तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रव्रजित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता ना करना। मैं जब तक जीऊँगी सबकी देखभाल करूँगी। अब मैं इतना चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़कर जो तुम प्रव्रजित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ की खोज कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़े प्रभावित हुए। इससे पहले उन्हें नहीं मालूम था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी और इतनी अधिक उदार थी। आज ही उन्हें पता लगा कि वह कितने भाग्यवान थे कि उन्हें यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज ही परिस्थितियों ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया। सिद्धार्थ ने यशोधरा से राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वह वहाँ से विदा हो गए। परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके सिद्धार्थ गौतम अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुँचे। उनके परिव्राजक बनने की खबर आग की तरह पूरे कपिलवस्तु में फैल चुकी थी। इसलिए आश्रम के द्वार पर लोगों की भारी भीड़ सिद्धार्थ से मिलने के लिए मौजूद थी। लोगों से मिलते हुए और भीड़ में से रास्ता बनाते हुए सिद्धार्थ आश्रम में पहुँचे। राजा शुद्धोधन और महारानी प्रजापति गौतमी वहाँ पहले से ही पहुँच चुके थे। सिद्धार्थ के चचेरे भाई महानाम एक परिव्राजक की जरूरत के वस्त्र और भिक्षा पात्र लेकर उपस्थित थे। सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्न को अपने राजकीय वस्त्र और आभूषण दे दिए। परिव्राजक के कपड़े पहन लिए। इस तरह परिव्राजक की पूरी तैयारी कर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गए। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ऋषि ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रज्या का संस्कार समाप्त होते ही प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी यात्रा आरंभ कर दी। प्रव्रज्या के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु महज 29 वर्ष की थी। कपिलवस्तु के लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। सिद्धार्थ ने उन्हें रोका और कहा, भाइयों और बहनों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा ना निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। सिद्धार्थ की प्रार्थना सुनकर लोग पीछे लौटने लगे। राजा शुद्धोधन और गौतमी भी महल को लौट गए। उन्होंने सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्र और गहनों को एक कमल के तालाब में प्रवाहित कर दिया। लोग उन्हें याद करते करते और यह कह कहकर उनकी प्रशंसा करते थे कि उच्च कुलोत्पन्न है, ये श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, ये संपन्न है, ये तारुण्य के मध्य में है, ये सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का भला हो। ये एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग
और यह जा रहा है जहाँ कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं, और यह जा रहा है बिना किसी ऐसी एक भी चीज़ को साथ लिए जिसे ये अपनी कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ त्याग महान है। ये बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी कोई तुलना नहीं। ये शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में कहा गया, शाक्य कुमारी कृषा गौतमी का कथन कितना सही था। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। लोगों की भीड़ तो चली गई, लेकिन सिद्धार्थ के सारथी छन्न ने जिद पकड़ ली कि वह अनोमा नदी के किनारे तक उन्हें छोड़ने जाएगा। छन्न की जिद को देखते हुए सिद्धार्थ को उसकी बात माननी पड़ी। अनोमा नदी के तट पर पहुंचकर छन्न ने सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश की कि वह वापस लौट चले। सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे प्रति मेरा जो भाव है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय आशा हो आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं, लेकिन परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पिता पुत्र को मानता है। किसी ना किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो ये कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग ना हो। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। राजा, मेरे परिवार मेरे पिता की देखभाल रखनी होगी। हो सकता है कि वह कहें मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु धर्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं है। छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं, तो भी एक ना एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर पृथक कर ही देगी। मेरी जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं, किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथक पृथक नाना दिशाओं में चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। और चूँकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए किसी भी चीज़ को अपना समझ बैठना भयावह है, क्योंकि ये ऐसा ही है। इसलिए मित्र, शोक मत करो, वापस लौट जाओ। यदि मन नहीं माने तो जाकर फिर वापस चले आना, बिना मुझे कुछ और कहे। कपिल वस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारे स्नेही है उसे छोड़ दें, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंथक ने सुनी तो उस श्रेष्ठ अश्व ने स्वामी के चरण चाटे और आँखों से उष्ण आंसू गिरने लगे। सिद्धार्थ गौतम ने उसे अपने हाथ से थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित कर कर कहा, कंथक, सहन कर, आंसू मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन्न ने देखा अब शीघ्र विदा होना ही होगा, तो उसने गौतम के उस परिव्राजक रूप को नमस्कार किया और गौतम से विदा लिया। कंथक और छन्न के जाने के बाद गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए।